आपने सुनी। पाठ में आपने वेद मंत्र सुना होगा। वेद मंत्र का भाव, वेद भगवान कहते कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम करिए बुद्धि योग। अब बुद्धि योग कहते हैं किसको? पहले तो देखिए ये बात कहते हैं कौन? ये बात कहते हैं वेद भगवान। अपने यहाँ वेद को भगवान कहा गया है। हम लोग कहते हैं वेद भगवान, और गीता को गीता माता कहते हैं। अब पंजाब चले जाइए आप, पंजाब में देखिएगा वहां के जो सिख लोग हैं ना, गुरु ग्रंथ को लोग साहब बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब। तो ग्रंथ की देखिए कितनी महिमा है। साहब का अर्थ होता है ईश्वर, साहब का अर्थ होता है भगवान। तो ग्रंथ को भगवान की तरह मानते हैं, और हम लोग वेद को भगवान की तरह मानते हैं। और अपने यहाँ गीता को गीता माता कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, उसको गीता माता कहते हैं। तो वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करिए। ईश्वर को तो, ईश्वर का ज्ञान सब चाहते हैं, ईश्वर को देखना सब चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन सब चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ करके ईश्वर का दर्शन चाहते हैं, समझ करके, बुद्धि विवेक से विचार करके तब ईश्वर का दर्शन चाहते हैं। अब कुछ लोगों को देखिएगा, वो समझते विचारते नहीं है, लेकिन वह भी ईश्वर का दर्शन चाहते हैं। आप कहेंगे सुख कैसे? तो सुख तो सब चाहते हैं ना, सुख की चाहना तो सबके भीतर है। सुख चाहते हैं सब, लेकिन जानते नहीं है कि सुख स्वरूप है क्या। सुख स्वरूप क्या है? एकमात्र ईश्वर है। आनंद सिंधु राम सुख राशि। आनंद के समुद्र है ईश्वर, सुख के राशि है ईश्वर। और हम लोग कैसे हैं? आप पढ़िएगा रामचरितमानस में, हम लोग कैसे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आप और हम सब भी सुख की राशि हैं। और ईश्वर कैसे है? आनंद सिंधु राम सुख राशि। ईश्वर भी, राम भी सुख की राशि। तो हम जो सुख चाहते हैं ना, सुख के मूल में यदि विचारिएगा ढंग से, तो ईश्वर ही है। सुनिए, माइक का बेस, पहले माइक आपका ठीक था, बेस ठीक करिए, इसको बॉक्स में दीजिए ढंग से, आवाज को बांध करके रखिए, बेस ठीक करिए आवाज का।